बिग बॉस सीजन 17 आ गया और उसके साथ मैं भी आ गया रिव्यू लेके। हे एवरीवन, व्हाट्स अप, इट्स मी बिशाद एंड यू आर वाचिंग नबील वर्स। अभी तक नबील वर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो बिग बॉस के नए सीजन का शुरुआत होते ही बिग बॉस हम सबसे वार्तालाप करते हैं और कहते हैं मैं बायस्ड हूं, मैं फेवरेटिज्म देता हूं और इस बार मैं हक से दूंगा। जैसे कि आगे तो आपको भी हक से देते ही नहीं, खैर, लेकिन इस बार तो वो एडमिट कर रहे हैं कि अब मैं फेवरेटिज्म और ये सब चीजें अपने हक से दूंगा। और वो फिर हमें दिखाते हैं बिग बॉस के घर के 3 एरिया जिनको इस बार घरों का नाम दे दिया है। पहला पोर्शन जिसका नाम है दिल, इसमें प्यार मोहब्बत करने वाले लोग रहेंगे। उसके बाद है दिमाग, इसमें तेज दिमाग, क्लास के टॉपर और चतुर लोग रहेंगे। कभी कभी बिग बॉस इनके हवाले घर घर के छुट्टी दे के भी चले जाया करेंगे। दिल दिमाग के बाद मुझे लगा था तीसरा घर का नाम होगा मैदा, लेकिन नहीं, उसका नाम है जोर। जोर ही था ना, लगता है बिग बॉस ने ब्रह्मास्त्र काफी जोर शोर से देखी है। तीसरे हिस्से का नाम है जोर और इसमें रहने वाले लोगों में कॉन्फिडेंस होगा। इन लोगों को तो बिग बॉस की जरूरत भी नहीं होगी, ये सिर्फ फोन से ही, मतलब मैसेजेस पे ही इनका गुजारा हो जाएगा। तो ये हमें घर दिखाया गया। उसके बाद होती है सलमान खान की एंट्री ऑन टाइगर के टाइटल ट्रैक के ऊपर, और टाइगर 3 का भी ट्रेलर आने वाला, उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। अच्छा, मेरा रिव्यू थोड़ा लेट ही आ रहा है यार, 3 घंटे का कमिटमेंट था ये पहला एपिसोड देखना, बहुत मुश्किल से टाइम जुगाड़ किया है मैंने। अच्छा, उसके बाद अपने ही कुछ गानों के मैशअप्स के ऊपर उनकी एंट्री होती है। बैंग बैंग, मेरे ख्याल से बैंग 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 भी सलमान भाई का गाना है क्या, पर मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन स्वैग से करेंगे सबका स्वागत और ये सब गानों के ऊपर एंट्री होती है। लेकिन एक और चीज जो मुझे सबसे पहले हिट हुई, सलमान भाई प्रीमियर एपिसोड में अच्छे नहीं लग रहे हो आप। ओटीटी बिग बॉस के प्रीमियर एपिसोड में बहुत ही किस्से लग रहे थे, लेकिन इस एपिसोड में तो आप थोले लग रहे हो, आप दंगल के आमिर खान लग रहे हो। क्या किसी मूवी के लिए वेट गेन कर रहे हो? मुझे नहीं लगता सलमान भाई में इतना एफर्ट है कि वो किसी मूवी के लिए अपने आप को चेंज करेंगे। अच्छे नहीं लग रहे हैं आज। बालों की आएगा, मुझे लगता है सर्जरी वर्जरी कराई थी इन्होंने, ट्रीटमेंट भी हो गई थी, दुबई गए थे, बाल नहीं लगवाए हैं तो उसमें से बाल आ रहे हैं, लेकिन पेट क्यों आ रहा है साथ साथ। लगता है इस बार बिग बॉस ने बजट बढ़ा दिया है। सलमान भाई ने इतने गानों पे डांस किया जितना उन्होंने पिछले पूरे सीजन में कभी नहीं किया होगा। अपने हर गाने पे डांस कर दिया और मैं हर गाने को बर्दाश्त भी कर रहा था, लेकिन जहां सलमान भाई ने रेस 3 के गाने को छेड़ा ना, तो मेरे दिमाग में वही तारे दोबारा छिड़की रेस 3 की टट्टी वाली। जब मैंने बोला था ये सैफ अली खान की फ्रेंचाइज है, इसमें पंगा नहीं लो, ना याद कराया करो सलमान भाई कि आपने ये वाली टट्टी भी की हुई है। हालांकि टट्टियां आपने बहुत की हुई हैं, लेकिन ये वाली टट्टी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जब भी आप इसको छेड़ते हो ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है, और जब मुझे गुस्सा आ जाता है ना तो ठंडा भी फटाफट ही रहता है, क्योंकि सलमान भाई का क्या कर सकते हैं हम। रेड कोड में तो बहुत ज्यादा बुरे लग रहे थे, लेकिन जब ब्लैक कोड में एंटर हुए सेट के ऊपर, सेट मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, बहुत ज्यादा चीजों से भरा हुआ है। डिसेंट सेट मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन खैर जब सेट पे एंटर हुए ब्लैक कोड में अच्छे लग रहे थे, बॉडी ठीक लगने लगी, लेकिन सूजी थूत लेके आए थे, उसका क्या है, रात को ज्यादा पीली थी क्या है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। सलमान भाई क्या चल रहा है लाइफ में? और बीच में एक गाने में डांस भी कर रहे थे जिसमें वो लड़की की कोई लाइन थी, तो मुझे तरस भी आया, कटरीना तुमने अच्छा नहीं किया। और फिर सलमान भाई पहले कंटेस्टेंट की करवाते हैं एंट्री जिसका नाम है मनारा चोपड़ा। वो अश्लीलता का नंगा नाच करके आ जाती हैं अपनी तरफ से पुष्पा बनती हुई, और सलमान भाई आए कहते हैं झुकेगा नहीं साला। झुकेंगी कैसे सलमान भाई? झुकेंगी तो, और मेरी ये गुनाहगार आंखें ना महरमता का घूंघट ओढ़ते हुए कहती हैं तू झुके बिना ही गुजर जा बहन। इतना रिवील अभी करी, अंदर जाके क्या करेगी ये? ऊपर से सलमान भाई कहते हैं चोपड़ाओं का नाम रोशन करने आए, कहीं कुछ और ही ना चोपड़ के चल जाए इस बिग बॉस के सीजन में। ये पता नहीं था मनारा कौन है, लेकिन मुझे थोड़ी देखी देखी लग रही थी। उसके बाद सलमान भाई आगे भी कोई कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। वो शायद कंट्रोवर्सी की वीडियो मैंने देखी थी कुछ अर्सा पहले, किस लड़की को किस विस कर लिया था उसके डायरेक्टर ने, और वो फजूल सी कंट्रोवर्सी थी। लेकिन उसके बाद सलमान भाई बोलते हैं कि ये मत सोचिएगा कि मनारा को सिर्फ उनके सरनेम की वजह से बुलाया गया। नहीं 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 नहीं, बिग बॉस ने कुछ और भी देखा है। नहीं, मतलब टैलेंट है लड़की में, वो बोल रहे हैं ये। तुम लोग कुछ भी समझते हो यार। फिर मैडम अपने नाखून की सर्विसेज, अपने गोलगप्पा हफ्ते में एक बार खाने की सर्विसेज मांग रही थी, तो क्या थी, मैंडेटरी होना चाहिए, हम लोगों को सैलून की सर्विस देनी ही चाहिए बिग बॉस को। बहुत बोर कर रही है यार, भेजो इसको। ऊपर से उसके बाद कहती है सलमान भाई मैंने आपके साथ एक फिल्म की थी। सलमान भाई कहते हैं वो एड थी, वो कहती है आपको मैंने बोला था मेरे साथ एक पिक्चर ले ले, आपने बोला था ऑफ कोर्स बेबी। कहती है पर मैं वो वाला बेबी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, छोटे वाला बेबी आपने बोल दिया। कहती है लेकिन अब मैं बड़ी हो गई। तो सलमान भाई कहती मेरा भी मैं भी बड़ा हो गया हूँ। क्या चल रहा है यार, भेजो इसको, अगले कंटेस्टेंट को भेजो यार। उसके बाद इसकी डांस की ख्वाहिश भी पूरी करो। ये वाली हरकतें ना आप सलमान भाई करते शोभा देते हैं, ना हम उन्हें देखते हुए शोभा देते हैं। उसके बाद इसको गोलगप्पे भी खाने हैं। हालांकि सलमान भाई जाके खा पी लेते थे इस बार, लेकिन इस बार तो सलमान भाई ने बोला नहीं भाई मैं सख्त लौंडा बनूंगा, मैं नहीं खाऊंगा। हाथ धोए थे तूने? नहीं धोए थे?
फिर तो मजे के ही होंगे। हम सबकी जिंदगियों के अहम 25 मिनट जाया करने के बाद और ओवर एक्टिंग करने के बाद नाया को घर में भेज दिया गया। उससे पहले उसको घर का दोबारा से सारा इंट्रोडक्शन भी दिया गया, लेकिन वहां पे वो पहले ही ब्लूपर कर चुकी थी। दिमाग, दिल और जोश जुनून जो भी है उसके बारे में वो पहले ही बात कर चुकी थी। तो यानी सारी की सारी बात उससे पहले ही डन हुई है। और कहती है मैंने पहले घर में जाना था। बिल्कुल बोलो तुम पहले घर में चली भी जाओ। फेवरेटिज्म माई ऐप, सारा कुछ उसको पहले ही पता था और ओवर एक्टिंग कर रही थी वो यहाँ पे। इस तरह के ओवर लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। और दूसरी तरफ सलमान भाई भी एक्टिंग करने लग गए। मुझे ये फेवरेटिज्म वाला तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिग बॉस, मुझसे फिल्मों में तो एक्टिंग होती नहीं, या मैं घंटा करूंगा। सलमान भाई आप एक्टिंग नहीं किया करो, आप नेचुरल रहा करो, आपकी एक्टिंग पकड़ी जाती है। यार उसने जाके तो बहुत तंग किया मुझे। फाइनली शुक्र है घर में घुसी, घर में जाके भी उसने तंग किया मुझे। लेकिन उसके बाद हुई कंटेस्टेंट नंबर 2 की एंट्री, मुनव्वर भाई। और भाई मैं सीधा लिख के बोलता हूँ ये विनर की एंट्री है और ये विनर है सीजन का। लोग बोल रहे थे कि ये कंफर्म है कि आ रहे हैं नहीं आ रहे, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया, ये बंदा आ गया तो ये ट्रॉफी लेके ही जाएगा। और आके भाई ने या स्टैंड अप सलमान भाई के सामने, और स्टैंड अप करते करते वही बात बोली, दिमाग, दिल और पेट। मर्द यहीं से सोचता है, मैंने भी यहीं से सोचा। मुनव्वर भाई इधर ही आप वाइब कर गए हो कि आपका मेरा बनने वाला है। ये बंदा मेरा वैसे ही फेवरेट था। इस बंदे के चक्कर में तो मैं लॉकअप देखना शुरू करने वाला था, लेकिन इधर ही आ गया तो बेस्ट हो गया। हम लाइव देखेंगे आपको हर रोज। ऊपर से स्टैंड अप अच्छा किया भाई ने। कि पिछले साल भी मुझे बिग बॉस के लिए कॉल आई थी, लेकिन मैंने बोला क्या सलमान भाई नहीं कर रहे हैं क्या? फिर मैंने बोला मैं तो 50 लाख लूंगा। उन्होंने बोला 36। मैंने बोला नहीं आपका ना मेरा 40 करते हैं। आगे से बोले 36 आते हैं तेरे जैसे, चल निकल इधर से। कहता लेकिन किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाया। लेकिन भाई बिग बॉस के घर में कौन नहीं आना चाहता? कह रहा मैं डोंगरी से रहता हूँ, इतना बड़े घर में वोट आउट करके बाहर निकालते हैं। हमारे घर में तो हम साइड लेते हैं, हम घर से बाहर हो जाते हैं। हंसा रहा था भाई, मुझे मजा आया भाई। इसके जोक वैसे ही अच्छे लगते हैं। 4 शादियां तो वैसे ही इस बंदे ने मेरी डन कराई हुई है। और पहली बार सीजन में मैं हंस पड़ा हूँ, वो भी सलमान भाई और उसकी जब कन्वर्सेशन हो रही थी कि बिग बॉस को बाटली में उतार लेंगे, तो सलमान भाई बोलते हैं बाल्टी में नहीं उतर जाएंगे, पूरी बाटली पी लेते हैं आंख से। कुछ भी बोलते हैं, लेकिन सलमान भाई का ये वाला ह्यूमर मुझे अच्छा लगता है। कुछ भी बोलता है मेरी हंसी निकल जाती है। सलमान भाई भी हंसते हैं, मैं भी हंसता हूँ। कॉमेडी वही होती है जहाँ पे इंसान को पता होगा टाइम पे कट लेना चाहिए, लेकिन नहीं तो फिर गिले शिकवे बढ़ने लग जाते हैं। ये तो रणवीर कपूर की लाइन है। लेकिन उसके बाद जो मुशायरा वाला टॉपिक आया वो थोड़ा सा बोरिंग हो गया था। लेकिन सलमान भाई ने एंड में जाते जाते जो बात बोली कि फिनाले वाले दिन करना तुम्हारा स्टैंड आउन, पता नहीं क्या अजीब सी राइमिंग थी, लेकिन बात फीलिंग आ गई कि इसको जिताने वाले हैं। डन हो गया भाई, लिख लो टचवुड। बाकी रही बात, मुनव्वर भाई ने बोला था कि पिछले साल स्टैंड आ गया था, नहीं तो मैंने आना था। और ये मुनव्वर भाई हैं जिन्होंने ट्वीट डाला था कि स्टैंड को जिता दो। लोगों ने स्टैंड को जिता दिया। जिस बंदे के कहने पे स्टैंड जीत गया वो बंदा खुद आ गया, तो क्या होने वाला है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और भाई मुनव्वर भाई ने घर में आते जो सुथरी सुथरी प्रियंका की करनी शुरू कर दी, मुझे तो मजा आने लग गया है। आते वो कहती शैल आई गिव यू द टूर। मैंने बोला अभी आई हो, आते टूर मैं खुद देख लूंगा बहन। मुनव्वर भाई वॉशरूम में गए, कहते यार इसमें करना कैसे, इतना गंदा नहीं हो जाएगा ये तो, इतने बड़े घर में मैं कहां से आ गया, अपनी तो औकात ही नहीं। ये भाई रिलेटेबल हो रहा है ना, अपने जैसा बंदा है गरीब, क्योंकि हम भी शुद्ध गरीब। ऐसे नहीं कि पहले अमीर थे अब गरीब हो गए, नहीं नहीं नहीं, मैं भी गरीब, मेरा बाप भी गरीब, मेरा दादा भी गरीब, हम सब शुद्ध गरीब। मैंने तो ज्यादा सोचा नहीं, मेरे कपड़े वॉशरूम से मिल रहे हैं, मैं तो गुड हूँ, कैमोफ्लेज हो रही हो तुम। उसके बाद मुनव्वर भाई बोलते हैं कि तुम प्रियंका चोपड़ा से रिलेटेड हो, तो हमें पता चलता है कि ये मामा की बेटी है प्रियंका चोपड़ा के, प्रियंका की कजन हो तभी इधर आई हो। उसके बाद कपड़े लेने जाते हैं मुनव्वर भाई, उधर भी अच्छा जोक मार देते हैं। ये जो बंदा बीच बीच में जोक मारा ना, ये रिलेटेबल हो जाता है, मजा दे रहा है। वो बोलती है कि इतनी जल्दी इन्होंने कपड़े मैनेज कर दिए, मैं तो कल ही देखा। कहते हैं ये प्रोटोकॉल होता है, नहीं बताना था। बिल्कुल देखा ना, मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही खेल रहा हूँ। फिर बीच में बोलते हैं कि इस घर में क्या क्या जानवर आने वाले हैं। थम्स अप मुनव्वर भाई, लव यू, मजा दे रहे हो तुम। उसके बाद मुनव्वर भाई ने जो ऑब्जर्व किया है प्रियंका चोपड़ा की दूर की कजन को, सही टाइट जो उन्होंने बोला कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा। और सही बात है भाई, मुझे भी इस लड़की पे यकीन नहीं हो रहा। थोड़ी सी फिशी तो है चीजें, लेकिन मुनव्वर भाई थोड़ा ज्यादा ही करें, लेकिन सही कर सही रहे हैं वो। मुनव्वर कमरा ले रहे, मुनव्वर किधर आ गए रे तू मुनव्वर। उसके बाद होती है ऐश्वर्या और नील, दोनों मियां बीवी की एंट्री। नील कहीं देखा देखा लग रहा है, ऐश्वर्या का मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन नील कहीं देखा देखा लग रहा है। और इतना पावरफुल कपल, अच्छे गानों पे मैशअप पे डांस कर रहे हो। मैं ऐसे देख रहा था बैठा, क्योंकि मैं सिर्फ गाने सुन रहा था। गानों का मैशअप अच्छा था बनाया उन्होंने। थोड़ी सी बातचीत होती है जो कि बिल्कुल मुझे मजे की नहीं लग रही थी। और उसी दौरान होती है एक बंदे की एंट्री जिसको सलमान भाई बोलते हैं ये बड़ा अब्दू नहीं लग रहा है मुझे, बड़ा अब्दू कम और नल्ला इमाम सदीकी लग रहा है ज्यादा। क्या चल रहा है यार, जल्दी खत्म करो। ये 5 कंटेस्टेंट हो गए हैं अभी और बोरिंग ही कर रहा है, सिर्फ एक ही बंदे ने इंप्रेस किया अभी तक। और इनका नाम है नावेद, और इनको ही दिखाते हैं इनका टीवीसी जो इन्होंने बनवाया हुआ है ग्रर। और ये बोलते हैं उसमें कि आई एम प्राउड 29 ईयर ओल्ड। यार मैं भी 29 का हूँ, चाचा लग रहे हैं मेरे सामने। कहाँ से 29 है, आधा जारी लग रहा है, दांत फेंक हैं, बाल फेंक हैं, 29 यार।
स्क्रीन पे फिर से दिखाने लग गए हैं कि क्यों इनको बुलाया गया है। हालांकि मुनव्वर को नहीं दिखाया, उसके बाद चारों को दिखाया है, लेकिन इसको भेजो यार, क्या चल रहा है यार। और बेसिकली ये वो बंदा है जो टूटी फूटी इंग्लिश बोलेगा और हमें फनी लगेगा। गाइस यू नीड टू नो, प्लीज ग्रो अप। हम इस तरह की कॉमेडी से बहुत ऊपर जा चुके हुए हैं। अब के गोरे को बुलाओ, उससे टूटी फूटी हिंदी बुलवाओ और हम सब हंसेंगे। नहीं, अब नहीं आता मजा। और इसका पूरा जो सेटअप था, गोलगप्पे वप्पे खिलाए, उस मजा बिल्कुल नहीं आया उस सारे सिनेरियो में। वो उसके बाद मुनव्वर भाई से पूछता भी है कि हाउ ओल्ड आर यू, तो बोलते हैं 29-30। बोलते हैं मैं भी 29-30 और मैं भी 29-30 और मैं, चलो मुनव्वर भाई मेरी उम्र के लग रहे हैं, लेकिन ये मुनव्वर भाई का सामान आ जाता है। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होना स्टार्ट हो चुकी है मुनव्वर भाई और नील के अंदर। नील बोलता है सामान उठाने में हेल्प करूं, मुनव्वर भाई बोलते हैं नहीं फिर मैं भी नहीं करूंगा। मुनव्वर भाई थोड़े से पिकी होना शुरू हो गए, इतना पिकी नहीं होते हैं। और उसके बाद हेमलो जी, ये तो मुझे डकी भाई का चोरी किया लग रहा है। डकी भाई का यूट्यूब कंटेंट चोर मिल गया हमें इंडिया की तरफ से। और इस सीजन में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे यूट्यूबर होंगे, क्योंकि लास्ट सीजन जो के OTT था बिग बॉस का, वो बहुत बड़ा हिट हुआ था बिकॉज ऑफ यूट्यूबर्स। तो इसमें यूट्यूबर्स तो देखने को मिलने ही वाले, लेकिन ये कोई फेमस यूट्यूबर है नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है इसको कहीं, जिनका नाम है अनुराग दोबाल उर्फ बाबू भैया। और जब वो स्टेज पे आते हैं तो भाई डरा हुआ लग रहा था लड़का। बॉय को मैं समझ गया था कि बॉय अपने जैसा ही है, बॉय फर्स्ट टाइम इतने बड़े स्टेज पे आया है। और सलमान खान आगे दिख जाए तो हर बंदा ही थोड़ा सा शॉक हो जाता है और घबरा भी जाता है। इसी से मुझे डायरेक्ट याद आ गया बिग बॉस OTT का फर्स्ट एपिसोड, जिसमें ऐसे लोग आ रहे थे और जब फुकरा इंसान आया था तो वो आगे पैनल वाले फेक हवा ये सब बोलने लग गए थे। मुझे तो उन 5 पैनल वालों पे गुस्सा आ गया था कि एक बंदा कहीं घर से उठ के आ रहा होता है जो एक छोटे शहर से या गाँव से आ रहा है, उसको इतना एक्सपोजर नहीं मिला होता, और कुछ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं, तो कुछ गलत भी बोल जाते हैं, कुछ सही बोल जाते हैं, तो उस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो बाबू भैया मुझे अभी तक रिलेटेबल लग रहे हैं। मोटो लॉगर हैं, इंडिया के हो सकते हैं लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मोटो लॉगर नहीं है। ये थोड़ा गलत बोल गए क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बहुत फेमस मोटो लॉगर्स हैं और यूट्यूबर्स आ रहे हैं, मजा आना शुरू हो गया। रिलेटेबल लग रहा है, लेकिन पर्सनैलिटी देखेंगे कैसी होती है। उसके बाद एंट्री होती है सना रईस खान की, जो कि एक लॉयर है, जो कि लिजिट लॉयर लग रही है, पिछले सीजन वाली लॉयर नहीं जिसको एंड में इधर आगे ओपन एंड शट केस का नहीं जिसको पता था कि वो क्या होता है। लाइक लिटरली वो लॉयर थी, उसको बाद में इस फिल्म में मिल रही है, लेकिन ये लिजिट लॉयर लग रही है। उनके बाद जिग्ना आती है जो कि जर्नलिस्ट हैं और ये 8th कंटेस्टेंट है इस घर की। और जिग्ना जी के ऊपर केस भी चला है और उन्होंने सजा भी काटी है उसके ऊपर। और फिर सलमान भाई पूछते भी हैं वो टर्म क्या स्टैंड होता है, तो वो जो लॉयर खड़ी होती है वो सही जवाब दे देती है। और सलमान भाई पिछले सीजन की बात भी करते थे। अच्छा मैं आप लोगों को बात बता दूं कि मैं साथ रिव्यू कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ फिर रिव्यू कर रहा हूँ फिर देख रहा हूँ, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो मैं फील कर रहा हूँ और सलमान भाई भी बोले जा रहे हैं, तो अच्छा है यार, गुड है। सलमान भाई से इसलिए तो रिलेट करते हैं, इसलिए तो टाइगर के लिए पागल हो रहे हैं। तो वहीं सेट पे सलमान भाई बोलते हैं कि आप दोनों वर्बल डिबेट करो, जो जीत गया उसको हम घर का कैप्टन बना देंगे। दोनों डिबेट करती हैं, दोनों ही बराबर हो जाती है, दोनों ही कैप्टन नहीं बनती है। और मुझे लगता है कि यही डिसाइडेड था, वो तो ऐसे ही दोनों के स्किल्स दिखाने के लिए, दोनों की साइड दिखाने के लिए उनको बिला वजह लड़वा दिया वहां पे। कट टू घर के सीन जहाँ पे ऐश्वर्या बता रही है कि शायद बिग बॉस ऑफर उन्हें खतरों के खिलाड़ी में हो गया था। मैंने खतरों के खिलाड़ी नहीं देखा तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं और उसका कोई रेफरेंस भी। और बिग बॉस आगे टॉक भी देते हैं कि जिस काम में आप हो उसी की बात करो, उसी से रिलेटेड बात करो। वो बोलते भी है कि शायद आप अर्चना को मिस कर रहे हो। अर्चना जो पिछले सीजन में थी शायद वो बिग बॉस में भी थी, अर्चना और एक और बंदा भी था बिग बॉस में, मैं भी भूल चुका हूँ। मैं भी रिसेंट काम की बात करूंगा। और मुनव्वर के जो एक्सप्रेशन है और जो रिएक्शन है ना, मुझे लगता है इससे आगे जाके फड्डे होने वाले हैं। और उसके बाद दूसरी तरफ वो प्रियंका चोपड़ा की कजन का नाम भूल गया एक्चुअली मैं, उसके ऊपर कोई यकीन नहीं कर रहा है, उसके ऊपर भी बात होती है कि कौन सा रूम किसको लेना है। यार बहुत अच्छा जोक था। मुनव्वर भाई अपना रूम चूज नहीं कर रहे थे तो बिग बॉस कहते हैं कि आज बात करते हैं कौन सा रूम होते हैं, कन्फेशन रूम में आ जाओ। और एक लड़की बात करती है, बहुत ज्यादा उसको भी लेके आ जाओ मनारा को। तो मुनव्वर भाई उसको आवाज दे मनारा, वो कहीं बिजी थी, कहते निकाल दिए क्या? यार निकाल दो उसको, निकाल दो, जिस तरह की उसकी हरकतें है उसको शुरू में निकाल दो। लेकिन लिटरली इतना फनी हो जाए, अभी शो शुरू हुआ अभी निकाल दिया। बहुत आला जोक क्रैक किया है ये। कन्फेशन रूम में काफी बातें होती हैं और फिर बिग बॉस बोलते हैं कि बाहर जो लोग बैठे हैं उनमें से सबसे बोरिंग है उस बंदे का नाम लो। तो मुनव्वर कहते हैं कि नील मुझे बोरिंग लग रहा है, काफी ठंडा है। मजाक में मुनव्वर बोलता है कि अगर कोई और भी बाहर होता तो शायद फिर मेरा आंसर कुछ चेंज होता। वो मजाक था, मैं समझ रहा हूँ बंदे का, एक तो स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो जोक क्रैक कर रहा है हर चीज में, जो कुछ लोगों को शायद पर्सनल भी लगने, लेकिन हमारे यहाँ फैसलाबाद की जुबान में इसको जुगत बोलते हैं और ये चलती है। और ये तो कुछ भी नहीं है, तो फैसलाबाद आओ तुम्हें लग पता जाएगा कि जुगत होती क्या है। और वो ये भी बोलते हैं कि स्टार्टिंग में मैं
वाकई कुछ फिशी फील हो रहा है, वर्ड भी सेम यूज कर लिए जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वाकई फिशी फील हो रहा था कि क्यों ये नायरा को सब कुछ क्यों मिल रहा है। वही सवाल नायरा से किया जाता है तो नायरा बोलती है मैं तो मुनव्वर का ही नाम लूंगी क्योंकि इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल लड़की के ऊपर कोई शक कर सकता है क्या। मुनव्वर बोलता है सवाल तो सही से सुनो। खैर अगर मैं होता ना मैं जवाब ये देता मैंने सवाल सही से सुना है इसलिए जवाब दिया है, पर आप सवाल सही से नहीं सुन रही पर आप खूबसूरत है तो चलता है। सही है ना, यही है। लेकिन जो बिग बॉस ने आगे भिगो के लितर मारा है ना कि तुमने आते ही मेरे साथ जो किया है वो तुम्हारे साथ हो गया, तुमने मेरे दोस्ती के हाथ को ठुकराया, मुनव्वर ने तुम्हारी उतार के रख दी। और मुनव्वर जो बोला ना उस टाइम में हिस्ट्री लग रही है। मुनव्वर के ये वन लाइनर मुझे अच्छे लग रहे हैं और साथ में चाय भी इंजॉय करता हूँ, आगे देखता हूँ। उसके बाद चोपड़ाओं की बच्ची आती है, थोड़ा फ्लॉन्ट कर रही होती है, उसी दौरान लॉयर और जर्नलिस्ट की एंट्री हो जाती है। फिर हमें बातें होती है, सलाम दो आती है और जर्नलिस्ट अपनी स्टोरी सुनाती है। सॉरी मैं नाम भूल गया उनका। तो अपनी स्टोरी सुनाती है कि मुनव्वर ने कैसे उनको हेल्प की कॉमेडी में, और मुनव्वर भी ही नोज हिम एज वेल। तो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दे बोथ नो ईच अदर पर्सनली मे बी नहीं, लेकिन थ्रू टीवी मीडिया एक दूसरे को जानते हैं। और वो रो भी पड़ती है, मुनव्वर भी काफी इमोशनल हो जाता है और सब उनको देख रहे होते हैं। उस टाइम में प्रियंका चोपड़ा की कजन के थोड़ा सा एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बाकी सब हालांकि थोड़े जज्बाती हो रहे थे, शायद वो भी हो जाए। ये घर आपको बहुत कुछ सिखाता है और शायद वो भी इमोशनल होना सीख जाए। जब वो बात कर रहे थे मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। उसके बाद नायरा पूछती है लॉयर से और जर्नलिस्ट से कि आपको कौन सा रूम चाहिए, तो वो जाके कैमरे में बोलने की बजाय कैमरे को माइक समझ के बोलने लगती है, तो थोड़ा सा वो फनी मूवमेंट हो जाता है। कट टू नील और ऐश्वर्या, जिधर नील बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें रूम नंबर 2 में जाना चाहिए, और वो बोलती है हमारा डिसाइड तो हो चुका है कि हम रूम नंबर 1 में जाएंगे। और उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ पति वर्ता पति, यही बोल रहे थे सलमान भाई। और क्या मैं क्या बोलूं, क्या मैनिपुलेट कर रही है अपने शोहर को ही। हमने तो डिसाइड कर लिया था ना, हाथ भी छोड़ देते थे उसका। बोलते तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया, मुझे दिल में लेना, मैं दिल में लेती हूँ। यार इस तरह की डम शिट्स देखने के लिए नहीं मैंने बिग बॉस को साइन इन किया। कट टू एंट्री होती है अंकिता लोखंडे और विकी जैन की, जो कि मियां बीवी है मेरे साथ। हाँ मियां बीवी थे, और मैंने इनकी एंट्री होते देखा एक और मियां बीवी। चल क्या रहा है, बिग बॉस चल रहा है कि कहानी घर घर की चल रहा है, मियां बीवी ही एंटर हो जा रहे हैं। और बंदा बिल्कुल फैन बॉय वाली हरकत कर रहा था कि लोग मुझे बोलते हैं कि अपनी एक फोटो ले लो, तो भाई ग्रो अप, स्टार बीवी है कोई मसला नहीं है, खुशी से लो फोटोज। प्राउड होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी फेमस है। हमारी बीवी फेमस होती तो हम तो प्राउडली उनकी फोटो लेते। खैर फेमस भी कराई हमने, उसके बाद में वो किसी और के साथ प्राउडली हो गई तो चलता है भाई, दिल दुखता है। पर सपना टूटा है पर दिल कभी जलता है ना, अब दर्द होता है ना बुरा लगता है। आगे देख रहा हूँ मैं शो। उसके बाद वो अपने, उसके बाद सलमान में बोलते हैं मेरी और अपने बंदे की फोटो ले ले। फोटो तो ली लेकिन उसके बाद बहन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, शर्म आज तो औरत का गहना होता है, ये तुमने कैसा लिबास पहना होता है। तौबा तौबा तौबा, हाउ मेनी मेकअप इज टू मेनी मेकअप। ये मुझे देखने को मिला विकी जैन भाई से, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मेकअप किया होता। आई गेस फर्स्ट या सेकंड टाइम वो स्क्रीन को या लाइट को फेस कर रहे थे, तो उनको शायद आइडिया नहीं था कि किस टाइप की लाइट में किस टाइप का मेकअप होना चाहिए। तो डांसिंग में जिस तरह की लाइट थी वो बहुत ही ग्लो कर रहे थे, तो मेकअप ज्यादा लग रहा था। भाई ये होते हैं इशूज जब आप फर्स्ट टाइम होते हैं, सेकंड टाइम होते हैं। ये आपके मेकअप आर्टिस्ट की गलती कि उसको आपका मेकअप टून और वो सब का मसला हुआ। ये मैं थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम स्क्रीन पे काम कर चुके हैं, तो मैं फ्लॉन्ट कर रहा हूँ कि मैं भी शोज में आता हूँ तो उस हिसाब से मेकअप करना पड़ता है। फिर होते हैं उनके बीच में सवाल जवाब, जो पहले ब्याता जोड़े के बीच में भी हुए थे, लेकिन मुझे इनके सवाल जवाब थोड़े जेन्युइन फील हुए। देखो बीवियां कंट्रोल करने वाली होती है, कंट्रोल फ्रीक होती है। गर्लफ्रेंड बीवी नहीं बनती, गर्लफ्रेंड सीधी माँ बनती है। लोगों के लिए वो बीवी होती है, आपके लिए वो माँ होती है, तो वो उसको सुधारना होता है। इसको मैं सही करूंगी। तो जो पहला कपल है ना, उसकी बीवी तो उसको कवर किया हुआ है पूरा ही। लेकिन इधर जैन भाई के, मुझे जैन भाई सही लौंडे लगे हैं। वो अपने जैसे सख्त लौंडे पिघल नहीं रहे, वो बीवी को सुना भी रहे थे, बीवी की गलतियां भी जता रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली फिर एंड में माँ तो माँ होती है। प्रणाम माता जी। 105 दिनों के लिए 200 कपड़े लेके आई है वो। लेकिन ये कि कपल मुझे डिसेंट लग रहा है, बंदा रिलेटेबल है इसका। मियाँ बीवी के साथ वही वाउल्स का टास्क लंबा खींचने के बाद उनकी हो जाती है घर में एंट्री। कट्टू मुनव्वर भाई कॉमेडी लगाने में बाज नहीं आ रहे। वो कहते हैं हम लोग जाकर सो जाते हैं, जो नया बंदा है वो खुद ही फिगर आउट करे करना क्या है। तो आगे से प्रियंका की कजन बोलती है कहाँ सोएंगे आप, आपने तो बताया ही नहीं अपनी जगह। ये ना मुझे एक लड़की याद दिला रही है जो मेरी साबिका की सिस्टर है, बहुत ज्यादा रिलेटेबल है वो ये लड़की। लेकिन वो बोलते हैं कि मैंने कैमरे में बता दिया, तो थोड़ी नोक झोंक होती है, मजे की लग रही है। मुनव्वर भाई पूरा गेम ले रहे हैं। उसके बाद एंट्री होती सोनिया बंसल की, जो कि एक्टर हैं, पता नहीं क्या फजूल ये क्या था यार। और नाउ मैं चाह रहा हूँ शो जल्दी से शुरू हो, ये एंट्री ही बहुत लंबी खींच दी है यार। 3 घंटे बहुत लंबा है यार। ये 1 घंटे में सबकी एंट्रियां हो जानी चाहिए। ये लोखंड वाला की बसंती की एंट्री तो पूरी मैंने स्किप की है, मैंने सुना भी नहीं उन्होंने क्या बातें की हैं। बहुत बोल रही थी यार, शायद अंदर जाके रिलेटेबल हो जाए, लेकिन अभी तो शनाज वाली वाइब आ रही थी इसमें।
देन एंट्री होती है खानजादी की, जिसको प्यार से फिरोजा बुलाते हैं, और सलमान भाई को लोग प्यार से 14 बुलाते हैं, लेकिन फिरोजा तो सलमान भाई ने भी पहना होता है, तो हॉट है लड़की वैसे ही। फौरन ही एंट्री हुई हवा भरे हुए बादशाह भाई की, यानी कि सनी आर्यन उर्फ तहलका भाई, जो सेट पे बाद में आए, उनका पेट पहले आया है, और ये दोनों लड़कियां रेडी टू मिंगल है। दोनों के हाथ पांव ठंडे हो गए बेचारियों के। एक तो बेहोश होती बची, कहती अल्लाह माफ करे ये इंसान है। जो निकले एक प्रैंकस्टर, जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन कंटेंट बंदे का अच्छा लगा है। वो जो सोफा उल्टाने के बाद सॉरी आइंदा नहीं होगा, आइंदा नहीं होगा, वो अच्छा लगा कंटेंट, वो मजा दिया है। मुझे एक सेकंड के लिए लगा शायद पुनीत सुपरस्टार आ गया, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा दिमाग वाला बंदा भी लग रहा है। और सोनिया सनी और फिर वो यारा फनी था, अच्छा बंदा लगा है। ये शुगली लगा है मुझे, दूसरा बंदा जो आया वो थोड़ा शुगली लगा है। और उधर ही सनी भाई के साथ एक टास्क हो जाता है, काइंड ऑफ प्रैंक हो जाता है, हथकड़ी दी जाती है किसको लगानी है, तो वो खानजादी को चूज कर लेते हैं। वो सोनिया सनी जो भी नाम था। कुछ सीजन पहले एक बिग बॉस में एक लड़की आई थी डांसर, उनकी छोटी बहन लग रही है। वो जो डांसर थी ना, जो पंजाबी गानों पे डांस करती थी, मेरे दिमाग से नाम निकल गया। और खैर वो हथकड़ी लगती है तो पीछे से सनी भाई की वाइफ आ जाती है। था तो पूरा स्क्रिप्टेड प्रैंक, लेकिन मजा आया। बीवी की एक्टिंग अच्छी थी कि अगले सीजन में मैं आऊंगी शो में, तो सलमान में कहते हैं अगले सीजन में। स्क्रिप्टेड होता है कि हल्का सा प्लॉट दिया होता है, बाकी इम्प्रोवाइज खुद ही करना होता है, तो उसमें मजा आया। लड़कियां दोनों प्यारी है भाईजान, प्यारी है, ग्लैमर आता दिख रहा है शो में भाईजान। और जाते जाते दीपिका क्या परफॉर्मेंस देख गई है, सलमान भाई के साथ डांस भी कर गई, कहती मैं फुल पैकेज हूँ सलमान भाई। और वाकई वो पैकेज थी यार, इसको लाओ सीजन में, ये आग लगाएगी, ये अच्छी है। और उसका बंदा कहता है ख्याल रखना बच्चों, कहती तू पहले हाथ छोड़ उसका, फुल यानी कि टाइमिंग फुल है बंदी की। उसके बाद एंट्री होती है रिंकू धवन की। शेखर धवन की कोई बेटी है क्या, या वरुण धवन की कुछ लगती है, पर ये कहीं देखी देखी जरूर लगती है, किसी शोज में आई गेस आती थी जी टीवी के कोई पुराने में। और इनकी एंट्री हुई, इनकी माँ छोड़ने आई थी, जो कि बहुत ही क्यूट लग रही थी, और सलमान भाई का और उनका इंटरेक्शन भी काफी अच्छा लगा। उसके बाद एंट्री होती है अरुण शेट्टी, कुछ इस टाइप का नाम था भाई का, फुल बॉडी शॉडी और गेमर है भाईजान। तो भाई फिर एंट्री हुई उडारियां शो की कास्ट की, जिसमें अभिषेक और ईशा थी। उडारियां शो से पिछले सीजन में भी आए थे एक लवी डवी कपल। जब इनकी एंट्री हुई ना, मैंने कहा यार एक और कपल जिनका ब्रेकअप हुआ इधर वो पैचअप करने आ गया, लेकिन नहीं, बहुत जेन्युइन लगा मुझे। जिस तरह उन दोनों का पहले तो टीवीसी चला है ना, अभिषेक ने बोल दिया कि मैं उसका फायदा उठाऊंगा। बाद में सलमान खान के सेट के ऊपर जो उनकी डिबेट हुई है, बहुत जेन्युइन लगी है। काफी हद तक मैं रिलेट कर पाया हूँ अभिषेक से, क्योंकि लड़का जो होता है ना, वो ऐसा ही होता है, वो मूव ऑन नहीं हो पाता। लड़कियां हो जाती हैं, ये मैंने देखा है, ठीक है ना, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। समटाइम लड़के अपने गुस्से में कुछ बोल जाते हैं चीज जो वो मीन नहीं करते, लेकिन सलमान भाई ने क्या आला तरीके से बताया कि ही डिडंट मीन इट। लड़कियों के पास ना लड़के को हर्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन लड़कों के पास लड़की को हर्ट करने का सिर्फ एक तरीका होता है, वर्बली कुछ गलत बोल जाना, और वो गुस्से में बोल जाते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड लड़कियां एक्शनली इतना कुछ कर जाती हैं कि फिर लड़का तो खाली हाथ मलता ही रह जाता है। पूरी फाइट रिलेटेबल लग रही थी। जब लड़की ने बोला कि मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, लड़के ने बोला कि हमारा रिलेशनशिप था, फिर वो मूव ऑन हो गई, उसने दूसरे लड़के के साथ रिलेशन शुरू कर लिया बहुत ही जल्दी। सब रिलेटेबल था, लड़कियां ऐसे ही करती हैं, और पता नहीं लड़कियों में ऐसी ताकत कहां से आ जाती है। मुझसे नहीं हो पाता, और मेरे ख्याल से अपने भाई से भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन सब कुछ स्वीट चल रहा था। सलमान भाई बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे थे। जब उसने स्टोरी सुनाई, लड़की भी काइंड ऑफ एडमिट कर गई थी ऑन स्क्रीन के कुछ था, और अच्छा खासा ही रिलेशन था दोनों का। और जब शादी वाला सिनेरियो पूरा सुनाया, लेकिन उसके बाद जैसी लड़की ने बोला कि फिजिकल अब्यूज जो हुआ है, वहां से स्टोरी बदल गई, सबसे रिलेटेबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि किसी भी टाइप का अब्यूज जस्टिफाइड नहीं होता है ना। लेकिन लड़के ने फिर आगे से बोलना शुरू कर दिया, तूने नाखून मारे। यार मुझे नहीं पता दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन दैट वाज द मोमेंट जब सलमान भाई ने कहा यार ये क्यूटनेस के लेवल से आगे चली गई है बात। नहीं तो सलमान भाई भी संभाल रहे थे, और आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट सलमान खान, इतने ब्रिलियंटली उन्होंने संभाला इस चीज को, क्योंकि सिचुएशन काफी अजीब सी थी, लेकिन ही टैकल दैट सिचुएशन ब्रिलियंटली, बहुत अच्छे तरीके से दोनों को समझाया भी, बड़े भाइयों की तरह समझा रहे थे, और थ्रू आउट पूरी कन्वर्सेशन में बड़े भाइयों की तरह समझा रहे थे। मामला तो उनके काफी खराब हो चुके हुए थे, एट द एंड उन्होंने मामला हल करा दिया, फिर दोनों को घर में भिजवा दिया। लेकिन लड़की लड़का दोनों ही गलत लग रहे, ताली दोनों हाथों से बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती। कुछ भी हो जाए आपके प्रीवियस रिलेशंस के बारे में ना, आपको पब्लिकली ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, यानी कि किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। मैं हमेशा ये बोलूंगा इंसान को अपने लिए गलतियां बोलनी चाहिए। और आगे सलमान भाई ने बोला कि आवाज नीचे करके बोलो, और मिला जुला के शो खत्म हो गया। ओवरऑल एपिसोड बहुत लंबा था यार, 3 घंटे इज टू मच। 1-1.5 घंटे में निपटाओ, एंट्रियां कराओ, फिर अगला हमें लड़ाई झगड़े दिखाओ, लेकिन तरीके वाले। ये घर के पहले वाले मसले मसाइल सब ठीक है, लेकिन घर में तरीके के, जो मुनव्वर और प्रियंका चोपड़ा की कजन के मामला जो हो रहे थे, वो देखने में मजा आ रहा था। ये देखने में मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस के लिए देखता हूँ कि
लोग किस बिहेवियर के साथ किस तरह किस टाइम में क्या रिएक्ट करते हैं, मैं उसके लिए देखता हूँ। बहुत लोग इस पे तनकीद भी करते हैं, बिग बॉस के बहुत मैनिपुलेटिव शो है, स्क्रिप्टेड है। यार मैं एंटरटेनमेंट फील्ड का हूँ, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, मैं ये बोल देता हूँ, लेकिन स्क्रिप्टेड होने का एक तरीका होता है। रियलिटी शोज में बेसिकली प्रोड्यूसर जो होते हैं वो पॉन्स ऐसे रखते हैं, प्यादे ऐसे रखते हैं कि दो कैरेक्टर आपस में टकराएं और उनकी लड़ाई हो जाए, लेकिन उनकी लड़ाई होना ना होना ये कैरेक्टर्स के अपने हाथ में होता है। अगर वो नहीं लड़ना चाहे वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉरगिवनेस इज द बेस्ट थिंग। अगर आप माफ कर दोगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लेकिन बिग बॉस को यही चाहिए, बिग बॉस को लड़ाइयां चाहिए। ओवरऑल एपिसोड अच्छा था, एंड में सलमान भाई ने दिल जीत लिया। द वे ही टैकल्ड, लव्ड इट। देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट टाइम इस तरह का रिव्यू किया है कि मैंने बीच बीच में एपिसोड देख के रिव्यू क्योंकि बहुत लंबा एपिसोड था, मैं नहीं चाह रहा था कुछ मिस हो जाए। आगे हम थोड़ा सा सेटअप चेंज करेंगे, आगे मेन हाइलाइट्स के ऊपर ही बात किया करेंगे। तो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज माय रिव्यू। अच्छा लगा लाइक करें, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।